अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायां राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुत्याः शासितराज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह उपवेशनमध्ये विकसितभारतार्थं विकसितराज्यानां निर्मितिक्रमे भवेत् चर्चा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य मन की बात इति कार्यक्रमद्वारा स्वविचारान् प्रस्तुतं कुर्यात्। मासिकस्य मुख्यतः आकाशवाणीपरस्य कार्यक्रमस्य एषः भवेत् 22,100तमः भागः। सुप्रिया सुले इत्येतस्याः नेतृत्वे सर्वदलीयं प्रतिनिधिमण्डलं कतरदेशं प्राप्नोत्। शशि थरूर इत्यनेन सह गतेन दलेन तावत् न्यूयॉर्क नगरस्थिते स्मारके श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता। बहरीन देशे च पाकिस्तानमालक्ष्य कठोर वचांसि ख्यापितवान् ओवैसी इत्यसौ। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अथ हरियाणा राज्ये तीव्रवातेन सह अभवत् अतिवृष्टिः। ह्यः तावत् 47 डिग्री मितेन तापमानेन सर्वाधिकः तापः बाड़मेर नगरे अंकितः। फ्रेंच ओपन टेनिस प्रतियोगिता अद्य प्रभृति भवेत् समारब्धा। जोकोविच, सिनर, अल्कारेज, आद्यना सबलेंका इत्येतेषु प्रमुखतया भवेत् समेषां दृष्टिः। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्या शासित राज्यानां मुख्यमंत्रिभिः सह प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् अद्य नवदिल्ल्याम् उपवेशनं भवेत्। एतस्मिन् उपवेशने राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुतिद्वारा सुशासने अथ विभिन्नराज्यैः आचरितासु श्रेष्ठकार्यप्रणालीषु मन्थनं भवेत्। राष्ट्रीय जनतांत्रिक संयुत्या शासितानां सर्वेषां प्रायः 20 राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अथ 18 उपमुख्यमन्त्रिणः अत्र सहभागं कुर्युः। भाजपाध्यक्षः जेपी नड्डा, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः अथ गृहमंत्री अमित शाह अपि विमर्शक्रमे तत्र सहभागिनः भवेयुः। एतस्य उपवेशनस्य अवधौ प्रस्तावद्वयं पारितं भवेत्। प्रथमः प्रस्तावः तावत् सिन्दूराभियानस्य सफलतायै भारतीय रक्षाबलेभ्यः अथ प्रधानमन्त्रिणे वर्धापनपरः भवेत्। द्वितीयः च धन्यवादपरः प्रस्तावः केन्द्रप्रशासनद्वारा जातिगत जनगणना निर्णयार्थं स्यात्। उपवेशने विभिन्नानि राज्यानि स्वस्वराज्ये परिपाल्यमानां श्रेष्ठकार्यप्रणालीं चर्चयेयुः। अथ सर्वाणि अपि स्वप्रारूपान् अथ नवाचारान् प्रस्तुतं कुर्युः। अनेन अन्यराज्यानि अपि तेभ्यः प्रेरणाम् आप्नुयुः। अस्मिन् सम्मेलने आगामि कार्यक्रमाणां सज्जतायाम् अपि विचारः भवेत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गतदिने 47,अधिक-द्विसहस्रतमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतार्थं विकसितराज्यानि इत्येतं विषयमाधृत्य नीत्यायोगस्य शासकीयपरिषदः 10मक्रमिकस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशने प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् भारते तीव्रगत्या नगरीकरणं जायमानमस्ति। भविष्यार्थं नगराणि सज्जीकर्तुम् अस्माभिः अवधानपूर्वकं कार्यं करणीयम्। विकासः, नवाचारः, स्थिरता च अस्माकं नगरविकासार्थम् अग्रवाहकत्वेन भवेयुः। एकं राज्यम् एकं वैश्विकगन्तव्यम् इत्येतत् उद्घोषयन् प्रधानमंत्री राज्यानि वैश्विकस्तरीयं न्यूनातिन्यूनं पर्यटनकेन्द्रमेकं कर्तुम् आहूतवान्। असौ कथितवान् यत् अनेन पर्यटनकेन्द्राणां समीपस्थानि नगराणि अपि पर्यटनस्थलत्वेन विकसितानि भविष्यन्ति। प्रधानमंत्री एतस्मिन् अवसरे कार्यक्षेत्रे महिलानां भूमिकावर्धनपरं विषयमपि ख्यापितवान् अथ तदर्थं विधिनिर्माणार्थमपि परामृष्टवान्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 11 वादने मन की बात इति कार्यक्रमस्य माध्यमेन देशवासिभिः सह स्वविचारान् विनिमयीकुर्यात्। आकाशवाण्याः मासिककार्यक्रमस्य एतस्य अद्य 22,100तमः भागः प्रसारितः भवेत्। कार्यक्रमः एषः आकाशवाणी दूरदर्शनयोः समस्तकेन्द्रेभ्यः अन्तर्जालफलकेभ्यः दूरभाषीयतन्त्रांशेन च प्रसारितः स्यात्। हिन्द्यां प्रसारणात् परम् एतस्य कार्यक्रमस्य क्षेत्रीयभाषासु अपि प्रसारणं यथासमयं जायेत। अवधेयं यत् कार्यक्रमस्य एतस्य प्रसारणं प्रतिमासम् अन्तिमे रविवासरे भवति।
एनसीपी दलस्य सांसदपदासीना सुप्रिया सुले इत्येतस्याः नेतृत्वे सर्वदलीयप्रतिनिधिमण्डलस्य षष्ठः समूहः दिल्लीतः प्रस्थाय कतरदेशं प्राप्तवान्। प्रतिनिधिमण्डलम् एतत् कतर, मिस्र, इथियोपिया, दक्षिणाफ्रीकादेशानां यात्रां कुर्यात् अथ आतङ्कवादं सम्मुखीकर्तुं दृढसङ्कल्पम् अभिव्यक्तं कुर्यात्। प्रस्थानसमये सुप्रिया सुले इत्येषा उक्तवती यत् एतस्मिन् प्रकरणे सकलः विपक्षः सङ्घटितः अस्ति। एतत् प्रतिनिधिमण्डलं भारतप्रशासनस्य पक्षतः अस्ति अथ सत्यनिष्ठायाः पालनं कुर्यात् इति। हमारा ये ग्रुप डेलीगेशन आज निकल रहा है, ग्रुप नंबर 7, और एक एक सांसद अभी आ जाएंगे, कई लोग आगे भी जा चुके हैं, और कल से हमारा मिशन शुरू होगा और पूरी ताकत से जो भारत का वास्तव है और जो आतंकवादी हल्ला भारत के खिलाफ हुआ है उसके पूरी ताकत से जो सच्चाई है वो देश के सामने हम रखेंगे। तो वो जो घाव हुए हैं और जो आतंकवाद हुआ है उसके खिलाफ देश में सिर्फ नहीं दुनिया में अमन रहे, इसके लिए हम जा रहे हैं। जापान देशे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलेन भारतीय समुदायेन सह संवादक्रमे पाकिस्तानदेशः भर्त्सितः। प्रतिनिधिमण्डलस्य अध्यक्षः जनतादल यूनाइटेड इति दलस्य सांसदः संजय कुमार झाः उक्तवान् यत् विश्वस्य समक्षम् एतत् प्रकाशनीयं यत् आक्रमणे पाकिस्तानस्य सेना प्रशासनं च सम्मिलिते स्तः। सहैव तेन प्रतिपादितं यत् साम्प्रतं भारतम् अन्तः प्रविश्य प्रहारपरां नीतिं विश्वसिति इति। हम लोग का निकलने का पर्पस यही है, क्योंकि हम लोग तो झेल रहे हैं, तो शायद यहाँ पर उतना नहीं, उनको उतना आइडिया नहीं हो या उतना समय नहीं हो, उतना फैक्ट पता नहीं हो, तो दुनिया में सरकार ने तय किया कि नहीं, डिफरेंट जगह जाके ये बताना जरूरी है कि वहाँ की सरकार ही और आर्मी ही इन्वॉल्व है इस सारे काम को करने के लिए। हम और दुनिया न्यूट्रल नहीं रह सकती है। हम पे तो अब है कि हम लोगों ने एक न्यू नॉर्मल दे दिया कि हम पे होगा तो हम तो अब घर में घुस के मारेंगे, अब बैठ करके तो हम देखेंगे नहीं। ये मैसेज अब पाकिस्तान को भी ये बात बिल्कुल समझ में है कि इंडिया भी अब अनप्रिडिक्टेबल है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कुछ करोगे तो हम भी घुस करके मारेंगे। प्रतिनिधिमण्डलस्य सदस्यः अथ च तृणमूल कांग्रेस इति दलस्य सांसदः अभिषेक बनर्जी उक्तवान् यत् भारतेन अस्य अवधानं कृतं यत् कस्यापि नागरिकस्य क्षतिं विना अस्माकं सेनाभिः पाकिस्तानस्य आतङ्किकेन्द्राणि विनष्टानि इति। इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक्स कैरी आउट किए, और हम लोग ऐसा नहीं कि 22 तारीख को हुआ 23 तारीख को ही किए या 24 तारीख को किए, वी गिव देम 2 weeks टाइम। हम लोग यही उम्मीद रखे कि भाई दे विल टेक सम काइंड ऑफ एक्शन एंड विल इवेंचुअली ब्रिंग द परपेट्रेटर्स टू जस्टिस। वो हुआ नहीं, 14 दिन वेट किया एंड देन इवेंचुअली इंडिया कैरिड आउट दोज एयर स्ट्राइक्स ऑन द 7th of May, जहां पे 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को न्यूट्रलाइज किया गया। एंड दिस इज इंडिया, फर्म इन रिजॉल्व, ऑनरेबल इन एक्शन। We neutralized those terror infrastructures without endangering a single civilian life. जनतादल यूनाइटेड इति दलस्य सांसदस्य संजय कुमार झा इत्येतस्य नेतृत्वे सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमण्डलं तावत् जापानदेशस्य स्वाभियानस्य सफलरूपेण समापनस्य अनन्तरं दक्षिणकोरियादेशं सम्प्राप्तवत्। कांग्रेस दलीय सांसदस्य शशि थरूर इत्येतस्य नेतृत्वे सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डलं स्वप्रथमं गन्तव्यं गुयाना इत्यत्र सम्प्राप्तेः पूर्वं न्यूयॉर्क नगरं सम्प्राप्तवत्। अत्र प्रतिनिधिमण्डलेन 9/11 इति स्मारके श्रद्धाञ्जलिः अर्पिता। एतस्मिन् सर्वदलीय प्रतिनिधिमण्डले सरफराज अहमदः, तेजस्वी सूर्या इत्येषः, GM हरीश, बालयोगी, शशाङ्कमणिः त्रिपाठी, भुवनेश्वरः कलिता, मिलिंद देवड़ा अथ राजदूत तरन सिंह संधुः च सम्मिलिताः सन्ति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रे अथ हरियाणा राज्ये तीव्रवातेन सह अतिवृष्टिः अभवत्। ह्यः तावत् 47 डिग्री मितेन तापमानेन सह सर्वाधिकः तापः बाड़मेर नगरे अंकितं गतः।
इंग्लैण्ड्देशे आयोज्यमानयै आगामि निकष क्रिकेट् स्पर्धायै भारतीयदलस्य घोषणा अभवत्। सहैव भारतीयदलाय नूतनस्य दलनायकस्य निर्धारणम् अपि अभवत्। शुभमन गिल इत्येषः नूतनदलनायकरूपेण चितः। ऋषभपन्तः दलस्य सह नायकः भविष्यति। विराट कोहली रोहित शर्मा इत्येतयोः निकष क्रिकेट् जगतः संन्यासस्य घोषणायाः अनन्तरं दले नैकेषां क्रीडकानां पुनरागमनम् अभवत्। साई सुदर्शनः करुण नायरः च दले स्थानं प्राप्तवन्तौ। इंग्लैण्ड् इत्यत्र आयोज्यमानयै क्रिकेट् स्पर्धायै भारतीयदलम् इत्थमस्ति। दलनायकः शुभमन गिलः, सहनायकः ऋषभपन्तः, यशस्वी जायसवालः, केएल राहुलः, साई सुदर्शनः, अभिमन्यु ईश्वरन्, करुण नायरः, नीतीश रेड्डी, रवीन्द्रः जडेजा, ध्रुव जुरेलः, वाशिंगटन सुंदरः, शार्दुल ठाकुरः, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराजः, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीपः, अर्शदीप सिंहः, कुलदीप यादवः च। अथ वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना। अभिनववार्ताभिः सह पुनः मेलिष्यामः। अथ गमनसमये भवन्तः पश्यन्तु यत् वार्तावल्याः पुनः प्रसारणम् अद्य प्रातः 7:30 भवेत्। तस्य एव प्रचारचलच्चित्रमेतत् पश्यन्तु। निःस्पृहस्य नृपस्तृणम् सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयामेच्युत। बिल्कुल उसमें तो गीतावाक्यमिदं तु चित्ते खलु विश्वासः पूर्णो हि विश्वासः संसिद्धास्य मनय एकदा।